पेमेंट्स जो होते हैं हमारे, दो टाइप के पेमेंट्स होते हैं। एक तो होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक होता है रिजिड पेमेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट वो पेमेंट होता है जो हमारा बिटुमेन या फिर डामर मटेरियल से बनता है। डामर और जो एग्रीगेट की जो चूरी रहती है उसका मटेरियल होता है, 2-3 कोट होते हैं। सबसे पहले हमारा एक लिक्विड जैसा बिछाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ हमारा लुब्रिकेंट करने के लिए बिछाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस पर चूरी बिछाते हैं, ठीक है, बारीक चूरी बिछाते हैं। फिर उसमें एग्रीगेट मटेरियल डालते हैं, थोड़ी मोटी चूरी बिछाते हैं, सेकंड लेयर सेकंड बेस बिछाते हैं। और फिर तीसरा क्या करते हैं, उसमें डामर डालते हैं। कभी आपने डामर का रोड बनते हुए तो देखा ही होगा ना, सभी ने देखा हाँ मैम। है ना। हाँ मैम। तो 2-3 हम उसमें हाँ बेस मैम प्रोवाइड देखा। करते हैं और हम उसमें डामर का मटेरियल या फिर बिटुमेन बिछाते हैं। हिंदी में लिखना हो तो डामर लिखना और इंग्लिश में लिखोगे तो बिटुमेन लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, वो पाउडरी मटेरियल ऐसे स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो चिपके नहीं, ठीक है। मगर ये मटेरियल, ये वाला जो रोड रहता है, ये सस्ता पड़ता है मगर हर बार उखड़ जाता है, ठीक है। पानी की बहुत सारे हमारे सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल से दुश्मनी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी दुश्मनी उसकी होती है हमारे डामर के साथ में, ठीक है। आप देखना, जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश में हमारा डामर का रोड एक तो पानी के कारण वैसे वीक हो जाता है और फिर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी तो वो बुरादा उड़ाने लगता है और उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। एक सेकंड बेटा, रहते हैं हम एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट की। रिजिड पेमेंट क्या होता है कि पानी के साथ बहुत जल्दी हमारा वो करता है, मतलब एंटी जाता है, मतलब उसकी जैसे ही पानी पड़ता है और वो वीक होने लग जाता है, ठीक है, पानी उसको पूरा तोड़ता है, हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट, सॉरी। और जो रिजिड पेमेंट होता है, आपने देखा होगा, रिजिड पेमेंट हमारा कंक्रीट का पेमेंट बनता है, ठीक है। जो अपन आपका जो कॉलेज बन रहा था, कॉलेज बनता हुआ तो सबने ही देखा है, जो बाहर का जो रोड था कॉलेज तक पहुंचने वाला, वो बनता देखा था आपने पिछले साल। अरे पिछले साल हाँ मैम। स्टार्टिंग में रोड बनता हुआ देखा था, उसमें क्या हो रहा था, कंक्रीट मिक्स होकर के पूरी की पूरी स्लैब बनी थी, ठीक है। तो वो जो रोड था हमारा रिजिड पेवमेंट था। वो किससे बनता है, हमारा कंक्रीट से बनता है। कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड सीमेंट एंड एग्रीगेट, तो वो होता है हमारा मैं रिजिड वो मटेरियल। क्या हुआ? हाँ, आरसीसी वाला। आरसीसी वाला रोड, हाँ आरसीसी वाला रोड, उसको बोलते हैं रिजिड पेवमेंट, ठीक है। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये मान लो 20-25 साल तो वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। मगर क्या होती है, कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमको, जैसे वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है। अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो वो भी बहुत हद तक अच्छे होते हैं। जो हमारे नॉर्मल गांव के रोड की बात कर लो, जैसे सिटी के रोड की बात कर लो, तो वहाँ क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन हर जगह रोड तो देखो सब जगह होती है, गांव में भी होती है, पगडंडी होती हैं, कच्ची रोड होती है, पक्की रोड होती है, नॉर्मली यूजुअली। तो सब जगह पॉसिबल नहीं है कि अपन उतना महंगा हम कंक्रीट का रोड बनाएं। ना ही गवर्नमेंट के लिए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करें, हमारे रिजिड पेमेंट का निर्माण करें। तो वो क्या करते हैं, इसका विकल्प निकाल के लाते हैं। विकल्प क्या है, हमारे डामर के रोड सस्ते बनते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। मेंटेनेंस मतलब जैसे बारिश आई और ख़राब हो गया तो क्या, जितना अब वो मेंटेनेंस करो, फिर उसमें, इसमें क्या होती है, इसकी लाइफ कम रहती है मगर इसकी इनिशियल कॉस्ट, कुछ भी चीज़ की बात करेंगे तो हम दो चीज़ की बात करते हैं, एक इनिशियल कॉस्ट और एक लॉन्ग लाइफ कॉस्ट की, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, जो बनते टाइम हमारी कॉस्ट लगती है वो होती है हमारी इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, जो बनने के टाइम पर लग रही है। और फिर बाद में जो कॉस्ट लगती है उसकी मरम्मत में, तो वो होती है मरम्मत कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो उसमें क्या होती है कि हमारे जो फ्लेक्सिबल रोड या डामर वाले रोड है, उसकी इनिशियल कॉस्ट तो कम रहती है, मगर अगर 25 साल की बात करें तो 25 साल हमको उसको मरम्मत करना है, मेंटेनेंस देना, तो जितनी उसकी इनिशियल कॉस्ट नहीं रहती, उससे कहीं ज़्यादा उसकी मरम्मत का पैसा उसमें ज़्यादा लग जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे रिजिड पेमेंट की बात करें अगर, मगर इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई बैठता है, ठीक है। हमारे जो आरसीसी की रोड बनाते हैं हम, उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई बैठता है और उसमें मरम्मत कुछ निकलता नहीं है। तो मरम्मत कॉस्ट जो रहती है, मरम्मत की कीमत होती है, वो लो हो जाती है। मगर तो भी अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमारी कौन सी, फ्लेक्सिबल जो पेवमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल जो रोड बनाते हैं हम, उसको ज़्यादा बनाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो हाईवेज और जो एक्सप्रेस वे बनते हैं, देखो एक अपने इंडिया में एक्सप्रेस वे भी है,
एक्सप्रेस वे जब डिज़ाइन होता है तो वो काफ़ी हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन होता है। एक्सप्रेस वे आपने सुना है कभी दिल्ली के आसपास जब वो ठंड के बाद जो वो जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जलने के कारण वो पूरा वहाँ का वेदर पूरा वैसा हो जाता है। कभी वीडियो वीडियो देखा होगा ना, कार वार का ठुकने वाला, ऐसे न्यूज़ व्यूज़ में पनेली जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे जो कटाई हुई हमारी, कटाई हुई हमारे जो खेतों में कटाई होती है, अरे फसल की कटाई होती है कि नहीं होती है, उसके बाद जो वो भूसा बचता है कि नहीं, उसको हाँ जलाया जाता है। ठीक है, वो, अरे जैसे हाँ मैम। खेतों में जो कटाई हो गई उसके बाद जो उसका जो बचता है भूसा, उसको किसान क्या करते हैं, बहुत अधिकतर जला भी देते हैं ना, या तो वो गाय ढोरों के काम में आ जाता है या फिर हाँ जला मैम, देते हैं वो। देखा है। तो जब वो खेतों में जलाते हैं ना, तो एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा, पिछली बारी मैंने पढ़ाया था, फोग स्मोक और ये सब चीज़ें पढ़ाई थी इन्वायरमेंट में। संजय पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? अरे हाँ मैम धुआं, पढ़ाई थी। कोहरा और ये सब, ठीक है, हाँ बारी, मैम समझ। है ना, जो ठंडों के दिन में क्या होता है कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। विजिबिलिटी एक तो कोहरे के कारण जी। भी होती है, धुएं के कारण भी होती है, दिखना कम हो जाता है। तो क्या होता है जब हम जलाते हैं हमारे खेतों का भूसा जलाया, और बारिश के टाइम में क्या होता है, वो ठंड के कारण कोहरे से जो मिक्स हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो स्मोक बन जाता है। बताया था ना, एक तो स्मोक होता है और एक फॉग होता है। फॉग मतलब कोहरा और स्मोक मतलब धुआं। तो धुआं और कोहरा जब मिक्स होता है, तो जब हमारा जो धुआं और हमारा कोहरा जब मिक्स होता है तो क्या बनाता है, हमारा स्मोक बनाता है। तो स्मोक जब बनाता है तो हमारे दिल्ली के आसपास जो हमारा एक्सप्रेस वे मतलब उनकी डिज़ाइन स्पीड, डिज़ाइन देखो, दो स्पीड होती है। एक तो हम जो स्पीड में हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो नॉर्मली स्पीड में चलाते हैं, और कहीं कहीं आप देखना, जैसे आप बाहर निकलोगे इंदौर उज्जैन या और आगे लिखोगे तो आपको जो मार्क रहते हैं ना, सिग्नल्स होता है, तो सिग्नल पे वहाँ पे मेंशन रहता है कि भैया 45 की स्पीड से ज़्यादा मत चलाओ, या इस रोड की डिज़ाइन स्पीड 50 है। मतलब डिज़ाइन स्पीड मतलब जब उसको बनाया गया ना, तो बेटा क्या होता है, बहुत सारी हमारी जो जियोमेट्रिकल जो इश्यूज रहते हैं, जो कर्व्स लेते हैं, कर्व्स मतलब जो मोड़ लेते हैं, तो इन पे क्या हम डिज़ाइन स्पीड के हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हुई तो होता है ना, कितनी बार मोड़ों पे गाड़ी पलटी खा जाती है ना। और जी कितनी मैम। बार क्या होता है कि अगर हमारी स्पीड कम है तो पीछे वाला आके फट्टे से ठोक देता, अगर हम एक जैसी गाड़ी चला रहे हैं आगे पीछे, तो कहते हैं ना कि इतनी जी। दूरी पे चलो, या फिर इतनी दूरी से आप हॉर्न ब्लो करो, मतलब हॉर्न बजाओ। तो क्या होता है बेटा, जो एक्सप्रेस हाईवे की डिज़ाइन स्पीड होती है वो ही स्टार्ट होती है 80 से, स्टार्ट होती है, मतलब 50 से ऊपर स्टार्ट होती है। और हमारे जो रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं उसमें क्या बोलता है कि 45 से ज़्यादा आपकी स्पीड ना रखें,
ठीक है। तो जब एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दिल्ली के आसपास जो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं और दिल्ली के आसपास जो नेशनल हाईवे बने हुए हैं, हर बार ठंड में क्या होता है कि जो किसान अपनी खेती का जो वो जलाता है, मतलब जो नोएडा के आसपास देखना, गुरुग्राम करके है एक जगह और बहुत सारी जगह है, तो वहाँ पे जो किसान खेती करते हैं तो क्या करते हैं, वो जलाते हैं, पनेली या ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या जलाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं। और दिल्ली में पड़ती है भयंकर ठंड, आपने सुना होगा नवंबर के दिनों में मतलब कोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो नवंबर से दिसंबर के बीच में का जो टाइम रहता है दिवाली के बाद से, और जो कड़के की ठंड पड़ने का जो टाइम रहता है, कोहरा क्या होता है, वो धुएं के साथ में क्लब हो जाता है, तो कोहरे में और धुआं घुस जाता है और वो बना लेता है स्मोक। पिछली बार मैंने पढ़ा था आपको स्मोक, स्मोग, तो धुआं और कोहरा हाँ मिक्स होता है तो स्मोक बनाता है, स्मोक बनाता है तो वो और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला रहता है। मतलब ये मान लो दिन की 2 बजे, दिन की 2 बजे कितनी ज़्यादा धूप रहती है, 12 से 2 बजे के बीच में तो धूप हाँ। रहती है, मगर दिन के टाइम में भी विजिबिलिटी ठीक। हमारी जो रहती है वो नहीं हो पाती है। विजिबिलिटी नहीं होने के कारण हमको रोड पे कितना, तुम मान लो 5 फीट का भी नहीं दिखता है। तो क्या होता है, मैंने तो एक वीडियो देखा था आज तक या किसी भी चीज़ पे, जैसे हमारा जो रोड पे हम जा रहे हैं, ठीक है, मतलब विजिबिलिटी ये मान लो कि अगर मेरी कार यहाँ पर है तो आगे वाली कार इतनी दूर भी होगी तो मेरे को नहीं दिखेगी, ठीक है, और लगातार एक के पीछे एक कारें ठुकने लग जाती है, ऐसे ठुकती है, बड़े आराम से ठुकती है, मतलब एक ठुकी फिर दूसरी ठुकी। तो एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है, जिसकी डिज़ाइन स्पीड तो हाई है, 50 से 60 किलोमीटर से तो हाई स्पीड में ही उसको चलाना है, मतलब आप स्लो स्पीड में एक्सप्रेस हाईवे में नहीं चला सकते हो, ठीक है, चलाओगे तो उसकी मतलब जैसे डिज़ाइन स्पीड है तो वैसे बन ही नहीं पाएगी। देखो पहली बात तो ये हिंदुस्तान के रोड की तो बहुत तौहीन सुनी है आपने, और कुछ कुछ जो रोड है जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर करके है, एक रोड बना हुआ है अपने इंडिया का जो चारों दिशाओं को अच्छे से मिलाता है, ठीक है, मतलब चारों दिशाओं को, भारत के चारों कोनों में या चार महानगरों को मिलाता है, ठीक है। चार महानगर क्या हो गए, दिल्ली, मुंबई और दो और हैं, शायद साउथ का आगरा। एक चेन्नई होगा और इधर ऊपर का भी शायद एक होगा, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को गोल्डन क्वाड्रिलेटर मिलाता है, ठीक है। तो उसकी उसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छा हाईवे माना जाता है, ऐसा है वैसा है। और दूसरा होता है एक एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे मतलब और हाई, मतलब विदेशों में जो एक्सप्रेस वे रहता है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है, मगर इंडिया वालों को उतनी टेक्निक नहीं पता है, मतलब इतने से स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ते कि 45 से ज़्यादा मत जाओ, हमारे रोड ऐसे बने हुए हैं कि 45 से ज़्यादा की स्पीड में मत चलाओ, मगर एक्सप्रेस वे का नियम ये रहता है कि आप 60 से ज़्यादा में चलाओ या 80 से ज़्यादा में चलाओ, क्योंकि वो डिज़ाइन या उनकी बनाया ही उनको ऐसा है कि हाई स्पीड के लिए बनाया जाता। तो वहाँ के आसपास जो हाईवेज़ बने हुए हैं दिल्ली के आसपास, यूजुअली वहाँ का जब कोहरा मिक्स होता है तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर। तो दिल्ली में एक ये सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। अब जो एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे हमारे, तो कौन से बनेंगे, वो रिजिड पेमेंट से बनेंगे, आरसीसी और वो स्टील वाले से ही बेसिकली बनते हैं, और उसमें अच्छी हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के बेसिक ठेकेदारों का तो मटेरियल जो है वो भी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जो बोला है कि ये वाला ग्रेड का मटेरियल यूज़ करो तो वो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, वो वैसे यूज़ मतलब लोकल करेंगे और उनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा वो लगा के लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो यूज़ होता है हमारे स्टोन का, तो क्या बोल रहे हैं, स्टोन आर यूज्ड इन पेविंग रोड्स, आपको समझा दिया मैंने, रोड के दोनों रोड के बारे में बता दिया मैंने, तो एक तो हमारा क्या फ्लेक्सिबल पेमेंट का भी बता दिया और एक रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट किसको बोलते हैं, हमारे जो आरसीसी के रोड्स बनते हैं, ठीक है, उसको रिजिड बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल कौन से, हमारे जो डामर या बिट्टुमिन के बनते हैं। फुटपाथ और बहुत सारे जो फुटपाथ रहते हैं उसमें भी हम स्टोन का यूज़ करते हैं, पत्थरों का यूज़ करते हैं। ऑल्सो कवरिंग फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल, फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल मतलब यही कि हमारे घरों में जो मार्बल या जो भी स्टोन यूज़ हो रहा है हम उसको वाइडली यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारे फ्लोर्स फॉर रेसिडेंशियल। कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है, ऑफिस या किसी का क्लिनिक हुआ या फिर किसी का ऑफिस हुआ या फिर ये मान लो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हुए, वहाँ पर भी बहुत बहुत बार यूज़ हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस में तो कभी भी आपको मार्बल और ऐसे फ्लोर नहीं मिलेंगे, वहाँ तो क्या होता है कि जो लग जाए वो लग जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्यों हुआ बेटा, क्या होता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, ये मान लो आप इंडस्ट्री है,
अगर कोई वो है अपने औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पे क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब अगर हम टाइल लगा देते हैं तो एक नारियल भी मारते तो चटक जाती है, ठीक है। वो चटक जाती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी थोड़ी ना होती है टाइल्स की। अब पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर, जैसे आप किचन का टाप है, अब आप उसमें कुछ भी कूटा काटी करते हो तो वो इतना जल्दी टूटा टाटी नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है। अब हमारी जब इंडस्ट्री की बात होती है तो वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बहुत भारी भारी क्विंटलों से उनका वेट होता है। तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ताकि फ्लोर नहीं हमारा दिक्कत दे, इसलिए हम लगाते हैं स्टोन, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्रियों में ये वाइडली यूज़ होता है। अब देखो, द ब्रोकन स्टोन आर यूज्ड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। क्या बोल रहे हैं, जो ये ब्रोकन हमारी चट्टानें होती है, मतलब जो हमारी चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो हम काय में यूज़ करते हैं, अपने रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। रोड के कंस्ट्रक्शन मतलब मैंने आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट बताया, बिटुमेन का पेमेंट। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम डामर का जो एक मटेरियल बिछाते हैं, फिर चूरी डालते हैं एक मटेरियल की, फिर क्या डालते हैं, हमारा लेयर ऑफ कोर्स एग्रीगेट डालते हैं, मतलब थोड़ी सी बारीक से थोड़ी मोटी वाली चूरी डालते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 बेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम डामर बिछाते हैं, ठीक है। डामर बिछता जाता है ऐसे मशीनों से। तो ये कौन सी रोड बताई मैंने, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है, डामर वाली रोड, ठीक है। इसमें कितनी लेयर्स होती है, 1 2 3 4, 4 लेयर्स में ये बनता है, मतलब 4 परत दर परत बिछाते हैं। अब ये ऊपर वाली लेयर क्या हुई हमारी, एग्रीगेट की हुई, और ये चूरी भी क्या हुई हमारी, स्टोन की हुई ना। मतलब चूरी भी बनी तो कैसे बनी, स्टोन को कट के बनी। अगर एग्रीगेट भी बना तो स्टोन को क्रश होके बना। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे ब्रोकन स्टोन है, टूटे फूटे जो स्टोन है या चूरी है, उसको काय में हमने बनाया, हमारे रोड के कंस्ट्रक्शन में बिछाया, इन द फॉर्म ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मोटे माल के रूप में हमने उसको बिछा दिया। अब बात करते हैं, स्टोन्स आर यूज्ड एज द बेलास्ट। बेलास्ट मतलब मैंने जो ये रोड आपको रेलवे का जो नीचे का क्रॉस सेक्शन बताया था, क्या स्लीपर के नीचे हम जो बेलास्ट को फिट करते हैं, ये भी एक प्रकार का स्टोन ही है ना। मतलब बेसिक सी बात है, बड़ी बड़ी शिलाएं नहीं है तो क्या, कटा हुआ शिलाएं तो है, कटे हुए स्टोन्स तो है। तो हम क्या करते हैं, इसको बेलास्ट के रूप में बिछाते हैं हमारी रेलवेज में, ठीक है। स्टोन आर यूज्ड एज द ब्लॉक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, अबटमेंट, डैम, लाइट हाउस एक्सेट्रा। देखो लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस सबसे पहले बताती हूँ मैं। लाइट हाउस बंदरगाह देखे आपने, मैंने भी नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे। देखो सुना तो होगा आपने, इतिहास में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमारे जहाँ जाकर के रुकते हैं, मतलब किनारों पे, जो हमारा समुद्र के किनारे होते हैं, जहाँ पे हमारे जहाँ जाके रुकते हैं। देखो अब ये मेरा समुद्र है, ये चलो माना ये मुंबई है, ठीक है, ये मुंबई है, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जहाज आकर के रुकेंगे। अब उनको थोड़ी मालूम कि कहाँ रुकना है, मुंबई की सीमा तो बहुत लंबी है, जहाज बहुत दूर से आ रही है, पानी से तैरते हुए आ रहे। तो क्या होता है, यहाँ पर बड़े बड़े लाइट हाउस बनाते हैं। लाइट हाउस मतलब चिमनी, आपने देखी है, चिमनी तो देखी होगी ना, बहुत दूर से दिखती है। अभी मेरे घर के यहाँ से भी दिखती है एक चिमनी, मगर अभी दिखेगी नहीं गैलरी में से, देख रही हूँ, अगर दिख जाती है तो देखो यहाँ पे एक ऐसी बहुत दूरी पे है, थोड़ा छत वत से दिखती है। तो चिमनी में से क्या धुआं निकलता है, तो चिमनी क्या बहुत दूर से दिख जाती है। तो ऐसे ही क्या चिमनी के हिसाब में हमारा लाइट हाउस बनाते हैं। लाइट हाउस में क्या लाइट जलती है, लाइट जलती है, तो उससे हमारे जब जहाज बहुत दूरी से आते हैं तो उनको पता पड़ता है कि बंदरगाह हमारे यहाँ साइड है। यहाँ साइड मतलब लाइट हाउस के साइड में उनको जाना है, मतलब दिशा बताते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं जहाज ट्रेवल करके, परिवहन करके। तो उनको क्या होता है, बंदरगाह पे आकर के वो स्टॉप हो जाते हैं। अब ट्रेन ऐसा थोड़ी है कि स्टेशन पे आकर रुकेगी ना, तो जहाज कहाँ पे आकर रुकेंगे, बंदरगाह पे आकर रुकेंगे। ऐसा थोड़ी ट्रेन किसी के खेत में चली गई, वहाँ पे पार्क कर दिया हमने ट्रेन को। तो हमारे ट्रेन जैसे स्टेशनों पे रुकती है, वैसे ही हमारे बंदरगाह, हमारे जो जहाज होते हैं वो बंदरगाह पे रुकते हैं। तो बंदरगाह पे दिशा बताने के लिए या बंदरगाह की लोकेशन बताने के लिए बहुत लंबी एक चिमनी बनाई जाती है। चिमनी टाइप उसका कंस्ट्रक्शन रहता है, चिमनी नहीं रहती है वो, एक टाइप का ब्रिज रहता है, मगर बहुत लंबा रहता है। जैसे मोबाइल के टावर समझ लो, उससे भी और लंबे रहते हैं। मोबाइल के टावर सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, लाइट जलती रहती है, तो उनको बोलते हैं हम लाइट हाउस। तो लाइट हाउस कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे बंदरगाह पे। डैम, आप सबने डैम देखे हैं,
डैम का निर्माण होता है। अबटमेंट क्या चीज़ होती है? अच्छा, अब अबटमेंट में बताती हूँ। ये मैंने बताया था आपको ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बताया था। ये ब्रिज पे क्या ये यहाँ से अपना नॉर्मल रोड और रहवासी क्षेत्र है इधर के साइड, और ब्रिज क्या नदी हमारी सिर्फ इतनी जा रही है, तो ब्रिज हमने सिर्फ इतनी सी लेंथ का बनाया है ना। अपना वो उधर देखा होगा ना आपने, तनोड़िया के आगे एक ब्रिज आता है, पाट वाट के आगे आता है कि नहीं, एक रपट टाइप आती है, देखी होगी हाँ सभी मैम ने, है देखा ना, है। छोटी सी रपट आती है। और अभी एक नया ब्रिज बन भी रहा है वहाँ पे, अगर अपने कॉलेज चालू होते तो अपन वहाँ पे फील्ड विजिट कर लेते यार। चलो ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। तो क्या होता है, जो कोना रहता है जो हमारी उससे जगह से लगा रहता है, किससे, हमारे मेन ऐसे नॉर्मल रोड से लगा रहता है, और फिर ये हमारी नदी स्टार्ट हुई, और ये वाला जो स्तंभ रहता है ये कॉलम टाइप का रहता है अबटमेंट, मगर कॉलम इतना जैसा पतला कॉलम नहीं रहता है, बहुत बड़ा सा एक पियर्स रहता है, और बीच में ऐसे लगे हुए रहते हैं हमारे ब्रिजों में। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस स्लैब। ये नॉर्मल हमारे बीच के पियर्स, मतलब ये रहते ये भी कॉलम है, मगर जितने मजबूत हम ये कोने वालों को बनाते हैं उतने नहीं इनको मोटा बना पाते हैं, ठीक है। मेन जो लोड रहता है हमारे सपोर्ट्स कैरी करते हैं। सपोर्ट्स मतलब ये ए सपोर्ट और बी सपोर्ट, आपने मैकेनिक्स में सपोर्ट्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना सपोर्ट, मैकेनिक्स पढ़ा था पिछले साल। अच्छा एक चीज़ और हाँ सुन मैम। लेना, एक इन्फॉर्मेशन है, किसी के बैकलॉग लगे हुए हैं क्या? पुराने सब्जेक्ट में फर्स्ट सेम में बैक लगी थी क्या किसी को? हाँ मैम लगी थी। जिसको भी लगी हो या जिसको भी लगी थी, तो आप सुरभि मैडम या रीना मैडम से पूरी जानकारी लेना, या फिर संदेश भंडारी सर को कॉल कर लेना। आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप नॉर्मली एमपी ऑनलाइन या अपने फ़ोन से या किसी से भी करवा सकते हैं। तो आपकी क्या बेटा एक एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे मैंने सुना है, देखो मैं कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है हम अबटमेंट। अबटमेंट क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, मगर सपोर्ट कॉलम होते हैं हमारे ब्रिज के, जो कोनों पे रहते हैं। ब्रिज जब स्टार्ट होता है तब, और ब्रिज जब ख़त्म होता है तब। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो स्टोन का यूज़ हम कर रहे हैं, स्टोन आर यूज्ड एज ए ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, कहाँ, अबटमेंट में। अबटमेंट क्या बताया मैंने, ब्रिज के जो कोने होते हैं उनको अबटमेंट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ यूज़ होता है, डैम में यूज़ होता है। डैम में कैसे, किसके फॉर्म में यूज़ होता है, हमारे कंक्रीट के फॉर्म में यूज़ होता है। कंक्रीट मतलब जब हम डैम का निर्माण स्टार्ट करते हैं तो हम कंक्रीट बना करके उसको मास प्रोडक्शन करते हैं। कंक्रीट का मतलब मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, हमारा जो कंक्रीट या जो माल बनाते हैं, तो उसको ले जा करके हम उसमें फिल करते हैं डैम में। तो हमारे डैम में यूज़ होता है, और हमारे लाइट हाउस को बनाने में भी स्टोन का यूज़ होता है, ठीक है। स्टोन आर डिसइंटीग्रेटेड एंड कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ बेसिक मटेरियल फॉर द सीमेंट कॉन्क्रीट मोरम ऑफ रोड्स एंड होलो ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब हाँ वही बताया इन्होंने कि स्टोन्स को हम छोटा करके और इसके जो इसका फॉर्म चेंज करके या इसका स्ट्रक्चर चेंज करके हमारे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमारे सीमेंट कंक्रीट में भी यूज़ कर सकते हैं, या मूरम ऑफ रोड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो रोड की भी भराव करना पड़ता है, ठीक है। रोड का एलिवेशन भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, मतलब कटाव भी करना पड़ता है और भराव भी करना पड़ता है। जब आप ऑटो लेवल डंपी लेवल से रोड का लेवल चेक करोगे
तो आपको पता पड़ेगा कि कहाँ आपको कटाव करना है, रोड को कटाव करना है और कहाँ आपको भराव करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भराव करेंगे तब भी हम किसके हिसाब में यूज़ कर लेंगे स्टोन्स को, भराव के रूप में। ठीक है, स्टोन आर यूज्ड एज लाइम विच प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, ये पॉइंट कोई मतलब का नहीं है। तो आपको आई बात समझ में? हमने पढ़ा था कि स्टोन क्या है, स्टोन के यूजेस क्या हैं और स्टोन कहाँ यूज़ होता है। अब स्टोन के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो, एक फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उद्गम होता है, कैसे अलग अलग टाइप की 3 रॉक होती है, तो तीनों रॉक का मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है, आगे आएगा आपको स्टोन में अलग अलग टाइप के, जैसे ये लाइम स्टोन के बारे में पढ़ना है, आपको सैंड स्टोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मार्बल के बारे में पढ़ना है, स्लेट के बारे में पढ़ना है। तो हमको जो रॉक दी गई है, देखो ऐसे तो मतलब बहुत सारे तरह के स्टोन होते हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में दिया रहेगा हम बेसिक उसी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल और लाइमस्टोन, इन सब के डिफरेंस हम पढ़ लेंगे। और हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो मेन रोल है हमारा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, यही आ गई इग्निशियस रॉक। अब ये रॉक कितने टाइप में हमारी टूटती है या कितने टाइप में हम इसको समझ सकते हैं। ये आया हमारा दूसरा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बाद में हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तीनों रॉक मैंने आपको अभी समझाई है, थी ना, अभी समझाई थी ना, समझ में आया था ना। इग्निशियस रॉक से ही सब टूट टूट करके सेडिमेंट्री बनी और मेटामॉर्फिक बनी। अब उनके जो फॉर्म और स्ट्रक्चर में चेंज आया तो वो हमारी आया, तो हम इसको समझते कि जैसे ये सिलिशियस रॉक है, ये केमिकल क्लासिफिकेशन इसका अलग है, हमारी ये कैलकेरियस रॉक है। ठीक है, इतना सारा हमको नहीं पढ़ना है, जो हमको बेसिक पढ़ना है वो हम समझ लेंगे। बेसिक हमारा जो क्लासिफिकेशन है हमारी 3 रॉक के ऊपर है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक। और कुछ हमारे स्टोन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारा लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, मार्बल, ग्रेफाइट, बेसाल्ट, इनके बारे में पढ़ना है। अब गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और बेसिक चीज़ थी कि हमारा स्टोन कितना यूज़फुल है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे, अभी तक हमने पढ़ा था ब्रिक के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम एग्रीगेट के ऊपर 2-3 टेस्ट जो हमारी लेबोरेटरी में होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 तरह के एग्रीगेट होते हैं, हमारी बेसिक सी चीज़ है। एक तो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं जिनको हम मोटे एग्रीगेट बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। और फिर उन सबको वापस से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। जो बहुत बारीक और महीन रहती है वो ऐसे हमारे सॉइल के रूप में पाई जाती है, हमारे जो खेत में यूज़ करते हैं। मगर दूसरी चीज़ है, वो सॉइल भी हमारी अलग अलग होती है, तो उनका भी स्ट्रक्चर, टेक्सचर और बहुत सारी चीज़ें जो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे काली मिट्टी होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्वेलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब पानी आता तो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, गर्मी पड़ती तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कैसा हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना। मगर हमको जब हम कंस्ट्रक्शन करते तो हमको इतनी सेंसिटिव मिट्टी में कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। अगर घर बनाएंगे तो उसकी भी हम मिट्टी की जानकारी लेंगे, जो अगर मिट्टी अगर हमको प्रॉपर मिल रही है तो हम उस हिसाब से उसकी नींव डालते हैं। ठीक है, फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। मैं आपको अटेंडेंस लिंक भेज दी हूँ।